योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ, वो चेहरा जिसका नाम आज नरेंद्र मोदी के बाद पीएम की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार के रूप में लिया जा रहा है। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कभी एक साधारण सा लड़का जिसने घर छोड़कर संन्यास ले लिया था, भगवा पहन लिया था, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश का सीएम है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, और कई लोग इन्हें नेक्स्ट पीएम के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में 75 साल की उम्र रिटायरमेंट की मानी जाती है और नरेंद्र मोदी जी अब 75 साल के हो गए हैं। तो अब क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रीय चेहरा बना पाएगी? तो क्या सच में योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं? तो आइए दोस्तों जानते हैं इनकी पूरी कहानी के बारे में। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंचूर में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। अब वैसे तो लोग इन्हें योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम अजय मोहन विष्ट है। इनके पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और 7 भाई बहन का परिवार है। ये अपने बचपन से ही गुस्से वाले और जिद्दी मिजाज के माने जाते थे। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैथ्स में बीएससी कंप्लीट किया और पढ़ाई के बाद उनका जीवन बदलने लगा। 1990 में अयोध्या आंदोलन जोरों पर था और उसी समय अजय घर छोड़कर निकल पड़े। उनके परिवार को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए और कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि वो गोरखपुर पहुंच चुके हैं, जहाँ उनके गुरु महंत वेदनाथ रहते थे और वहीं से उनका नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ और 21 साल की उम्र में अजय बन गए योगी आदित्यनाथ। इनके गुरु महंत वेदनाथ राजनीति में भी सक्रिय थे और 1998 में पहली बार उन्होंने अपने शिष्य आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़वाया और सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी सांसद बन गए। ये उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार चुनाव लड़ा था और पहली चुनाव में उन्हें कामयाबी मिल गई। सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया। समर्थकों का कहना था कि यह संगठन युवाओं को संगठित करके समाज सेवा और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन विरोधियों ने आरोप लगाया कि इस संगठन ने पूर्वांचल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया और कई बार हिंसा भड़काने में इसकी भूमिका रही है। अब भले ही इतने सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन सच्चाई ये थी कि हिंदू युवा वाहिनी ने योगी आदित्यनाथ को युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रिय बना दिया। गांव-गांव, कस्बों और शहरों में युवाओं का सीधा कनेक्शन उन्हें फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता की पहचान दिला गया। 2005 और 2007 में जब गोरखपुर और आसपास दंगे भड़के तो पुलिस ने कई बार हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए, लेकिन यही घटनाएं योगी की छवि को और भी ज्यादा आक्रामक और मजबूत बनाती चली गई। लोगों ने ये मान लिया कि ये नेता बिना डरे सीधा खेलता है और किसी से भी समझौता नहीं करता। अब अगर हम बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते की बात करें तो ये रिश्ता हमेशा से सीधा और सपाट नहीं था। कई बार वो अपने ही पार्टी से भिड़ गए। 2007 में जब बीजेपी ने गोरखपुर से उनका टिकट काटने की कोशिश की तो पूरा इलाका सड़कों पर उतर आया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और जगह जगह बवाल हुआ और योगी आदित्यनाथ को टिकट देना पड़ा। इस घटना ने 2 बातें क्लियर कर दी। पहले कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति के सबसे बड़े पावर सेंटर बन चुके हैं, और दूसरी कि बीजेपी अब उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। कहा जाता है कि गोरखपुर में बीजेपी को वोट मिलते थे कमल को देखकर, लेकिन लोग बटन दबाते थे योगी के नाम पर। और फिर 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों में से 325 सीटें जीतकर एक तरफा जीत हासिल की। और अब सवाल ये था कि यूपी का सीएम कौन बनेगा, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा या दिनेश शर्मा। लग रहा था कि इन तीनों में से किसी को चुना जाएगा, लेकिन फिर अचानक से नाम सामने आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ। कई लोगों के लिए यह अचानक फैसला शॉकिंग था तो कुछ के लिए मास्टर स्ट्रोक। यूपी के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि उनका स्टाइल बाकी नेताओं से अलग होने वाला है। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जैसे अवैध बुचड़खानों पर बैन लगाया। योगी आदित्यनाथ has issued a directive to the police to prepare an action plan to ban cow slaughtering. He also ordered the police to come up with a plan to shut down illegal slaughterhouses.
एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई, जिससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी और किसानों का कर्ज माफ किया गया। करीब 87 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। जब हमारी सरकार आई 17 में, उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हमारी सरकार ने किया था। और इसी समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बुलडोजर एक्शन। माफियाओं और अवैध निर्माण पर सीधे बुलडोजर चला और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाले बाबा नाम से जाना गया। कई समर्थकों का मानना था कि अपराधियों में डर बैठ गया है और यूपी में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। अब इस समय योगी आदित्यनाथ काफी पॉपुलर हो चुके थे। उनके फैसलों ने उन्हें कई लोगों की नजर में हीरो बना दिया था, तो कई लोगों की नजर में विलन भी। एक ऐसा नेता जो खुलकर बोलता है और समझौता नहीं करता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यही बातें समाज में नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ाती है। और फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल पुराने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा। और इसी टाइम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाई मिली। लोगों की नजर में वो सिर्फ एक सीएम ही नहीं बल्कि हिंदू आस्था के सबसे बड़े चेहरे बन गए। और फिर 2022 के यूपी चुनाव में 403 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बनते हैं। यूपी में 37 साल बाद कोई लगातार दूसरी बार सीएम बने थे। और फिर आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां पर बीजेपी गठबंधन में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनते हैं। लेकिन अब मोदी जी 75 साल के हो गए हैं और बीजेपी में यही उम्र रिटायरमेंट का पड़ाव माना जाता है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने खुद कहा है कि 75 के बाद नेताओं को अपना रास्ता खुद खोल देना चाहिए। तो लोगों के बीच काफी सारी चर्चाएं चल रही है कि अगर मोदी जी रिटायरमेंट लेते हैं तो नेक्स्ट पीएम के दावेदार कौन होंगे। तो कई सारे लोग योगी आदित्यनाथ को नेक्स्ट पीएम के रूप में देख रहे हैं। लेकिन योगी जी एक इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि पॉलिटिक्स मेरा फुल टाइम काम नहीं है, मैं तो एक योगी हूँ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है। पर राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो उनके पास हिंदुत्व का स्ट्रॉन्ग बेस तो है और बुलडोजर इमेज भी है, लेकिन नेशनल लेवल एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है। योगी आदित्यनाथ वो नेता है जिनके पास अपार लोकप्रियता है, खासकर उत्तर भारत में। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रीय चेहरा बनाएगी या फिर उनके पोलराइजिंग इमेज की वजह से कोई और विकल्प चुनेगी। तो दोस्तों, आप ये कमेंट करके जरूर से बताएं कि अगर 2029 में नरेंद्र मोदी जी रिटायरमेंट लेते हैं तो नेक्स्ट पीएम के रूप में आप योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं या फिर आप कोई दूसरे ऑप्शंस के रूप में देख रहे हैं। तो ये कमेंट जरूर से करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।